तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर लिखा हुआ है केमिकल कंपनी इज प्रेजेंटली पेइंग एन आउटसाइड फर्म ₹1 per gallon to dispose of the waste resulting from its manufacturing operations. At normal operating capacity, the waste is about 50,000 gallons per year. यानी कि आपको बता रखा है भैया एक केमिकल कंपनी है, उसके अंदर भैया ₹1 गैलन यानी कि टोटल गैलन से आपके पास 50,000, तो आपके पास 50,000 इंटू ₹1, तो आपका 50,000 का खर्चा होता है वेस्ट को हटाने के लिए। आफ्टर स्पेंडिंग ₹60,000 ऑन रिसर्च, द कंपनी डिस्कवर्ड दैट द वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 पर गैलन इफ़ इट वॉज प्रोसेस फर्दर। यानी कि भैया 60,000 का खर्चा करा रिसर्च पर, और उसके बाद ये पता चला कि भैया अगर वेस्ट को और प्रोसेस करा जाए तो उसको ₹10 पर गैलन के हिसाब से अपन सोल्ड कर सकते हैं। एडिशनल प्रोसेसिंग वुड हाउएवर रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 लाख इन न्यू इक्विपमेंट, और ये सब करने के लिए भैया आपको 6 लाख का खर्चा करना पड़ेगा नई मशीन पर, विच वुड हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स विथ नो सेल्वेज वैल्यू। लाइफ बता रखिए न्यू मशीन की 10 ईयर्स है। डेप्रिसिएशन वुड बी कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। Except for the cost incurred in advertising 20,000 per year, no change in the present selling and administrative expenses is expected if the new product is sold. यानी कि भैया न्यू प्रोडक्ट को सोल्ड करने के लिए आपको 20,000 पर ईयर एडवर्टाइजिंग पर खर्चा करना पड़ेगा। द डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट आर एज फॉलोज। एडिशनल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तभी तो आप ₹10 पर गैलन के हिसाब से सोल्ड कर पाओगे, तो इसके बारे में बता रखा है। वेरिएबल ₹5 पर गैलन ऑफ वेस्ट पुट इनटू प्रोसेस फिक्स्ड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 30,000 पर ईयर। यानी कि भैया इतना आपका और खर्चा होगा आप नई मशीन खरीद रहे हो तो। देयर विल बी नो लॉसेस इन प्रोसेसिंग एंड इट इज़ अज्यूम्ड दैट द टोटल वेस्ट प्रोसेस्ड इन अ गिवन ईयर विल बी सोल्ड इन द सेम ईयर। एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट 50,000 gallons of a product could be sold each year। यानी कि भैया 50,000 इंटू 10 5 लाख की आपकी इनकम हो जाएगी अगर आप नई मशीन खरीद लेते हो तो। द मैनेजमेंट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द चॉइस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट और प्रोसेसिंग इट फर्दर एंड सेलिंग इट सीक्स योर एडवाइस। तो भैया क्वेश्चन आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि भैया क्या करना चाहिए। या तो आप कर दो भैया 50,000 इंटू 1 50,000, या तो आप भैया कंपनी दूसरी कंपनी को पे कर दो ताकि वो ये वेस्ट ले जाए, या फिर आप इस 50,000 को बेच सकते हो ₹10 पर गैलन के हिसाब से, यानी कि 5 लाख की इनकम हो जाएगी। पर 5 लाख की इनकम करने के लिए आपको नई मशीन लानी पड़ेगी 6 लाख की। एडवाइस, विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड? Assume that the firm's cost of capital is 15% and it pays on an average 50% tax on its income. You should consider present value of annuity of ₹1 year at the rate of 15% per annum for 10 years as 5.019। तो ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे ये अपन को निकालना है। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले अपन निकालते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना होगा। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपन को क्वेश्चन में गिवन है भैया 6 लाख की नई मशीन आएगी। ठीक है, तब यहाँ से अपन निकालेंगे एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, सेल करोगे तो कितना होगा 50,000 इंटू 10 ₹10 पर गैलन, तो ये अपने पास 5 लाख की इनकम हो जाएगी। और सेविंग कितनी होगी भैया, अगर आप नई मशीन खरीद लेते हो तो आपको डिस्पोजल नहीं करना पड़ेगा, तो डिस्पोजल कॉस्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अभी 50,000 इंटू 1 50,000 का खर्चा करते हो वो बच जाएगा, तो ये आपकी सेविंग है, तो इसको अपन ऐड कर देंगे। माइनस एडिशनल कॉस्ट, नई मशीन लाओगे तो कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, एक तो वेरिएबल होगा और एक फिक्स्ड होगा। वेरिएबल के लिए लिखा है ₹5 पर गैलन, तो ₹5 इंटू अपने पास 50,000 है, तो टोटल हो जाएगा भैया ₹2,50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा वेरिएबल में। फिक्स्ड के लिए लिखा हुआ है भैया 30,000 पर ईयर का होगा,
और आपको एक बात बता रखिए भैया, एडवर्टाइजमेंट भी आपको करानी पड़ेगी। यहाँ लिखा हुआ है 20,000 पर ईयर आपका एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा, तभी तो आप ये 10 रुपये में बेच पाओगे, ठीक है। माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, नई मशीन लाओगे तो डेप्रीसिएशन भी लगेगा, यूज़फुल लाइफ कम होती जाएगी ना। 6 लाख की नई मशीन है, सैलवेज वैल्यू है नहीं, डिवाइडेड बाय 10, 60,000। SLM मेथड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये अपने पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,90,000 माइनस टैक्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भैया 50% टैक्स है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने पास हो जाएगा ये 95,000 का हो जाएगा टैक्स, 95,000 ही बचेगा। प्लस कर दो वापस डेप्रीसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो। डेप्रीसिएशन कितना है भैया 60,000 का, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एनुअल कैश फ्लो 1,55,000 का, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास आ गया एनुअल कैश फ्लो 1,55,000 का। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 5.019, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ गया 7,77,945। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ गया आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो कितना होगा, एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ही दे रखी है कैश आउटफ्लो की, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, 6 लाख की, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू ही है क्वेश्चन में इसमें। तो इसको आप करोगे तो आपके पास एनपीवी आ रहा है 1,77,945। एनपीवी पॉजिटिव है, तो भैया आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट, यानी कि भैया आपको नई मशीन खरीद लेनी चाहिए, नई मशीन 6 लाख की आपको ख़रीद लेनी चाहिए। क्यों? एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। अगर एनपीवी नेगेटिव आता तो अपन कहते हैं भैया नई मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में आंसर पॉजिटिव है, तो भैया ख़रीद लो नई मशीन 6 लाख की यहाँ, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।